हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम पॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर नंबर 16, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अडेप्टिव कंट्रोल के बारे में। तो इससे पहले हम लेक्चर को स्टार्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ एक कमेंट जरूर आती है, सर लेक्चर को जल्दी से अपलोड कर दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने के बाद, लेकिन बहुत सारी चीजों में मैं अपडेट कर रहा हूं, धीरे धीरे आप देख भी पा रहे होंगे। तो वो अपडेट्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो अब देखिए, स्टार्ट करेंगे आपका अडेप्टिव कंट्रोल। अब मैंने कोशिश की इस टॉपिक को बड़ा आसान बनाने की। ठीक है, देखिए अडेप्टिव कंट्रोल को क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुकूली नियंत्रण। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। किस चीज पे कंट्रोल कर रहा है? सीएनसी मशीन में और एनसी मशीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल और कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में अडेप्टिव कंट्रोल यानी कि अनुकूली नियंत्रण का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है स्पीड को, फीड को। ठीक है, ये सारे इसके काम है। यानी कि एक तरह का क्या है? एक तरह का फंक्शन है जो हमने एक मशीन में लगा दिया है कि तुमको ये काम करना है। अब देखो, उससे पहले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और यहां पे मैंने एक चीज लगाई, ठीक है, कि एक इंसान क्या कर रहा है? पेड़ को काट रहा है। ठीक है, ऑल्दो ये सही बात नहीं है, तो इससे दो चीज मुझे आपको सिखानी है। ठीक है, अब अभी ये समझिए क्या कर रहा है। ये क्या कर रहा है? इस पेड़ को काट रहा है। तो जिस मशीन से ये पेड़ को काट रहा है, इस मशीन से ये दो काम कर रहा है। एक तो स्पीड को कंट्रोल कर रहा है कि पहले इसने धीरे स्पीड से क्या किया? पेड़ पे लगाया, उसके बाद स्पीड बढ़ाई तो पेड़ को जो काटने की प्रोसेस थी वो स्पीडली हुई। ठीक है, उसके बाद क्या किया इसने फीड रेट को भी बढ़ाया, इसने जोर लगाना स्टार्ट किया ताकि पेड़ जल्दी से कटे। अब इसको दिखाने का मकसद क्या था? दिखाने का मकसद ये था बच्चों कि अडेप्टिव कंट्रोल तो इसमें हो ही रहा है। ठीक है, हमें डिफोरेस्टेशन नहीं करना, यानी कि पेड़ों को नहीं काटना है। आपको कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे पेड़ को काटा जा रहा है। ये बात ठीक नहीं है। आने वाले टाइम में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी लॉन्ग टर्म में। तो पेड़ों को नहीं काटना है, पेड़ बचाने हैं, सबको पेड़ लगाने हैं। अब हमें समझना क्या है? अडेप्टिव कंट्रोल हमें समझना है। अब देखो अडेप्टिव कंट्रोल, अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, है अडेप्टिव कंट्रोल ये क्या होता है? अडेप्टिव कंट्रोल बड़ी आसान चीज है, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे अडेप्टिव कंट्रोल। अभी तो एक्सप्रेशन आपकी ये हो रहे होंगे, दिमाग में चल रहा होगा, है अडेप्टिव कंट्रोल। देखो बड़ी आसान चीज है अडेप्टिव कंट्रोल। यहां पे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज अडेप्टिव कंट्रोल। देखो, दो तरह की प्रोसेस टाइम होते हैं, एक होता है प्रोडक्टिव टाइम, एक होता है नॉन प्रोडक्टिव टाइम। प्रोडक्टिव टाइम क्या होता है? जिस टाइम में मशीन हमारी कुछ काट रही है, कोई भी ऑपरेशन कर रही है। ठीक है, एक होता है नॉन प्रोडक्टिव टाइम, जिसमें हमारी मशीन टूल को चेंज करती है, ठीक है, वर्क पीस को चेंज करती है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारा नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, यानी कि टूल को बदलने का समय, वर्क पीस को बदलने का समय, वो कम से कम हो, तभी हमारा जो है समय कॉस्ट बच पाती है। ठीक है, तो कोशिश क्या करनी है कि नॉन प्रोडक्टिव टाइम कम हो। अब अडेप्टिव कंट्रोल क्या कर रहा है? स्पीड को कंट्रोल कर रहा है, फीड को कंट्रोल कर रहा है। तो समझिए इसको, एन अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम इज वन इन विच द कंट्रोलर पैरामीटर्स आर एडजस्टेड ऑटोमेटिकली टू कंपनसेट फॉर चेंजिंग प्रोसेस कंडीशंस। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि ये कंडीशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं, यानी कि खुद से चेंज हो रहे हैं। जहां स्पीड ज्यादा चाहिए उस स्पीड को बढ़ा दे रहा है, जहां स्पीड कम चाहिए वहां स्पीड को कम कर दे रहा है। जैसे सपोज कोई मशीन है, अब ये एक वर्क पीस है, ये बन रहा है, अब ये घूम रहा है, जुर 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 घूम रहा है एक मशीन पे। अब क्या होगा कि यहां से एक मशीन काटती भी आ रही है, सपोज मशीन काटती भी आ रही है, यहां से कटती हुई आ रही है, कटता आ रहा है। अब क्या होगा, जब ये कटता हुआ आएगा तो यहां पे आके सपोज मटेरियल जो है सॉफ्ट है, अब इसी जितनी स्पीड से यहां से काट रहा है उसी स्पीड से अगर यहां से काटेगा तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए कि जहां जितनी जरूरत है उतना फीड हो, उतना ही स्पीड हो, उस हिसाब से कटे, उसी हिसाब से प्रोसेस हो, इसीलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम अडेप्टिव कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑटोमेटिकली इन चीजों को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसी स्पीड से अगर आपने यहां काटा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है? एक अनुकूली नियंत्रण प्रणाली वह है जिसमें प्रक्रिया स्थितियों को बदलने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए नियंत्रक मापदंडों को स्वचालित रूप से समायोजित किया जाता है। उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम अडेप्टिव कंट्रोल बोल देते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है इसके फंक्शंस। ठीक है, कि ये फंक्शन क्या करता है? अब देखो, हमें टूल को बचाना,
ये पार्ट को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें टूल को भी बचाना है और हमें पार्ट को भी बचाना है, तो क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारा अडेप्टिव कंट्रोल इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि अगर रफ सरफेस पे टूल तेजी से चल गया तो टूल भी घिसता है, ठीक है। और अगर टूल बहुत तेजी से फीड ज्यादा है, बहुत तेजी से टूल चल रहा है, तो क्या होगा, हमारा मटेरियल अगर सॉफ्ट है तो उसको तेजी से काट देगा, खराब हो जाएगा। तो दोनों ही चीजों को बचाना है, टूल को भी बचाना है और हमारे वर्कपीस को भी बचाना है। अब फंक्शन क्या है इसका, इसके जो हमारे बेसिकली 3 फंक्शन होते हैं। ये है क्या, ये एक तरह का फीडबैक सिस्टम है, ठीक है। फीडबैक सिस्टम है, ये काम करता है क्लोज लूप में, ठीक है। अब ओपन लूप और क्लोज लूप क्या होता है, ठीक है। 2 तरह के लूप्स होते हैं हमारे बच्चों, ये समझिएगा। एक होता है ओपन लूप और एक होता है क्लोज लूप। अब यहां डिटेल में तो मैं आपको नहीं समझाऊंगा कि ओपन लूप और क्लोज लूप क्या होता है। लेक्चर नंबर 10 है हमारा सीएनसी का, लेक्चर नंबर 10, उसमें मैंने आपको क्लोज लूप और ओपन लूप इस लेक्चर नंबर 10 में बड़े अच्छे से समझाया है। आप जाकर के देख सकते हैं कि क्लोज लूप क्या होता है, ओपन लूप क्या होता है। अभी ये समझ रहे हैं कि जो हमारा अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम है वो क्लोज लूप पे काम करता है, ठीक है। यानी कि वो क्या है, एक तरह का क्लोज लूप सिस्टम है जिसमें कटिंग स्पीड और फीड प्रोसेस से क्या क्या फ्रेंडली करती है उसको, कि जो हमारी कटिंग प्रोसेस है, कटिंग की जो स्पीड है, जो हमारा फीड रेट है, वो आपस में फ्रेंडली हो जाए, वो दोनों काम हमारे अच्छे से हो। यही इसका एक प्रॉपर फंक्शन है। अब इसमें 3 तरह के फंक्शंस बच्चों किए जाते हैं। पहले होते हैं निर्णय का कार्य, दूसरा होता है पहचान का कार्य, तीसरा होता है संशोधन का कार्य, ठीक है, मॉडिफिकेशन फंक्शन। तो कॉन्फ़िगरेशन फंक्शन है, डिटर्मिनेशन फंक्शन है और मॉडिफिकेशन फंक्शन है। 3 तरह के फंक्शन याद रखने, तीनों अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम में 3 तरह के फंक्शन होते हैं, 3 तरह की नियंत्रण प्रणाली होती है। कौन कौन सी है वो, एक होती है कॉन्फ़िगरेशन, दूसरी होती है डिटर्मिनेशन, तीसरी होती है मॉडिफिकेशन, ठीक है। निर्णय, पहचान, संशोधन, ये तीनों आपको याद रखनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब डिटर्मिनेशन फंक्शन क्या होता है वो समझिए। तो इसका मेजर फंक्शन क्या है, जो करंट जो डिटर्मिनेशन फंक्शन है, इसका जो मेन हमारा फंक्शन है, मेजर फंक्शन है, वो ये है कि जो भी हमारी करंट ऑपरेशन चल रहा है उसमें क्या करे, उस पर कंट्रोल करे। जो भी करंट ऑपरेटिंग फंक्शन है उस पर ध्यान रखे, उस पर नजर रखे। ये क्या है, डिटरमाइन करता है ना, नजर रखता है एक तरह से, बाय यूजिंग सम फीडबैक डिवाइसेस, जैसे सेंसर्स, ठीक है। तो कुछ सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मशीन है, इसकी आंखें तो है नहीं, सेंसर का ही इस्तेमाल करेगी, ठीक है। अभी सेंसर से रिलेटेड एक और बात बताऊंगा आगे। तो सेंसर का ही इस्तेमाल करके क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है। तो पढ़िए इसको, द मेजर फंक्शन ऑफ अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम डिटरमाइन द करंट ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, इंक्लूडिंग द मेजर ऑफ परफॉर्मेंस. It can be determined by using some feedback devices such as sensors to make the parameters such as force, torque, टेम्परेचर, ये सारी चीजें हम पता कर सकें, इसीलिए हम सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पढ़िए, अनुकूली नियंत्रण प्रणाली का प्रमुख कार्य क्या है, प्रदर्शन की माप सहित प्रक्रिया की वर्तमान परिचालन स्थितियों को निर्धारित करता है, ठीक है, कि अभी जो हमारी एक्चुअल कंडीशन है प्रोसेस की वो क्या चल रही है, ये कैसे कौन कर रहा है, अडेप्टिव कंट्रोल काम कर रहा है, ठीक है। अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम इसमें लगा हुआ है, वो इसमें जो है वो काम कर रहा है, बल का पता कर रहा है, टॉर्क पता कर रहा है, तापमान पता कर रहा है। ये सारे मापदंडों को मापने के लिए क्या कर रहे हैं, हम कुछ सेंसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम उससे पता कर पा रहे हैं। तो ये हमारी है डिटर्मिनेशन फंक्शन। दूसरा हमारा बच्चों आता है इसमें कॉन्फ़िगरेशन फंक्शन। अब कॉन्फ़िगरेशन फंक्शन क्या है, ये दूसरा फंक्शन है अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम का बच्चों, ठीक है। ये क्या करता है, एडजस्ट करता है प्रोसेस को, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन फंक्शन का मतलब क्या है कि ये प्रोसेस को देखेगा कि अब प्रोसेस को किस तरह की जरूरत है, उसी हिसाब से ये क्या करेगा, एडजस्ट कर देगा हमारे फंक्शन को, एडजस्ट कर देगा हमारी प्रोसेस को। तो ये क्या करता है, इस तरह के डिसीजंस लेता है कि हमारी जो प्रोसेस है, ओवरऑल प्रोसेस है, वो इंप्रूव हो, ठीक है। वही चीज ये लिखी हुई है, द सेकेंड फंक्शन ऑफ अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स टू कॉन्फ़िगर और एडजस्ट the process control in response to the operating conditions, है ना, make the decision how the control mechanism should be adjusted to improve the process performance. Large changes in the operating conditions
मे इंसाइट अ डिसीजन टू मेक अ मेजर स्विच इन कंट्रोल स्ट्रेटेजी। इसको आप पढ़ेंगे तो यही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि अनुकूल नियंत्रण प्रणाली का दूसरा कार्य ऑपरेटिंग परिस्थितियों के जवाब में प्रक्रिया नियंत्रण को कॉन्फ़िगरन या समुचित करने में मदद करता है। ठीक है, ताकि हमारी जो प्रोसेस है हम उसको अपने हिसाब से चेंज कर पाए। हमारा अभी मटेरियल हार्ड चल रहा है तो ठीक है, स्पीड बढ़ी हुई है। अब मटेरियल हमारा सॉफ्ट आ गया, स्पीड हल्की कर दी। तो इसी क्या है, स्पीड को बढ़ाना है, घटाना है, फीड को बढ़ाना है, घटाना है, सब कौन कर रहा है? कॉन्फ़िगरेशन फंक्शन इसमें काम कर रहा है। किसमें? अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मॉडिफिकेशन फंक्शन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या होता है? बड़ी ही आसान चीज है। जैसे हम क्या करते हैं, हम कोई बाइक लेकर के आते हैं, ठीक है, सपोज हमने एक बाइक खरीदी, तो हम क्या करते हैं, अपने दोस्त को साथ लेते हैं, उससे कहते हैं चल आज हम इसमें इसको मॉडिफाई करके लाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसमें हॉर्न लगवाते हैं, नई लाइट लगवाते हैं। ऑल्दो हमने नई बाइक ली है, उसमें लाइट लगी हुई है, उसमें हॉर्न लगा हुआ है, लेकिन क्या है, हमको हमारे हिसाब से चाहिए। तो क्या हो गया, बदलाव किया। बदलाव करने को क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशन बोलते हैं। कितना आसान है ना हर चीज। आप अपनी डेली लाइफ से रिलेट करिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चा यहां तक आ गया लेक्चर को सुनते हुए, पूरा लेक्चर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक तुम्हारे लिए लाने वाला हूं। अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे मेरे बड़े भाइयों ने नजर रखी हुई है कि हम कर क्या रहे हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए आने वाली है, उसके लिए आप वेट करेंगे, बहुत मजा आएगा। अभी देखिए, इसको समझिए। द ऑल्टरनेशन इज द सेकंड फंक्शन मे बी मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोसेस पैरामीटर सच एज स्पीड ऑफ ऑपरेशन, फीड एक्सेट्रा। देखो वही चीज बोल रहा है कि स्पीड में कब चेंजेस होने हैं, फीड में कब चेंज होना है, ये कौन सा फंक्शन करता है? ये मॉडिफिकेशन फंक्शन करता है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का हार्डवेयर फंक्शन है जिसमें सिस्टम में क्या होता है, फिजिकल चेंज भी किए जाते हैं और मैकेनिकल चेंज भी किए जाते हैं। दोनों ही तरह के चेंज मॉडिफिकेशन फंक्शन में किए जाते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा इसका, इसे एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। मैंने क्या किया है, इस डायग्राम को दो पार्ट में बांट दिया है। ठीक है, जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, ये आपकी किताब में भी बना हुआ होगा ये डायग्राम। तो ये ऊपर वाला जो लूप है ये है प्रोसेस लूप। ठीक है, और ये जो नीचे वाला लूप है ये है पैरामीटर लूप। जितनी भी प्रोसेस हो रही है, जितनी भी प्रोसेस हो रही है, ठीक है, मैंने इसको दो हिस्सों में बांटा, किसमें? एक प्रोसेस लूप में और एक पैरामीटर लूप में। अब हम जानते हैं कि जो हमारा अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम है वो किस में काम करता है? क्लोज लूप में काम करता है। तो देखो, जिन बच्चों ने लेक्चर 10 देखा हुआ है उन्हें समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये एक क्लोज लूप है। ठीक है, क्योंकि ओपन लूप में क्या होता है, इनपुट आउटपुट पर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, लेकिन इस पे डिपेंडेंट होता है। तो आपको ये चीज समझनी है। ये उन्हीं बच्चों को पता होगा जो लेक्चर 10 देख चुके हैं, बहुत छोटा सा लेक्चर है, जरूर देखना उसको। ठीक है, तो प्रोसेस लूप में क्या होता है, फिक्स चीजें जो चेंज नहीं होंगी। ठीक है, टाइम के साथ। अब प्रोसेस लूप में क्या आ गया, जो चीजें टाइम के साथ चेंज नहीं होंगी, फिक्स्ड है, वो किस में आ गई? प्रोसेस में आ गई। ठीक है, जैसे हम किसी हवाई जहाज में बैठ के ट्रेवल कर रहे हैं, सपोज वो जहाज जो है वो ऑटोमेटिक है, अब उड़ रहा है जहाज, तो जहाज का जो वजन है वो फिक्स्ड, आपका वजन फिक्स्ड, आपके सामान का वजन फिक्स्ड। लेकिन 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 अगर जहाज का जो डीजल है, जब वो उड़ रहा है वो खर्च हो रहा है, तो जो जहाज का डीजल है वो क्या हुआ, वो फिक्स्ड नहीं है, वो धीरे 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 कम हो रहा है, तो जहाज का वजन भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो वो किस में आ गया, वो आएगा पैरामीटर लूप में। यानी कि जो चीजें टाइम के साथ चेंज होती हैं, जैसे कि वजन किसका, प्लेन का, हमारा नहीं। हम तो अगर 70 किलो के प्लेन में बैठेंगे तो 70 के ही उतरेंगे। ठीक है, या तो 70 के उतरेंगे या बिल्कुल नहीं उतरेंगे। इसमें दो ही कंडीशन होती है जब जहाज में आप ट्रेवल करते हैं, या तो आप पूरे वजन के उतरते हैं या आप उतरते ही नहीं, बीच का कोई रास्ता नहीं होता जब जहाज में आप बैठे होते हैं। 2-3 बार टर्बुलेंस में अगर फंस गया ना, 2-3 झटके जब लगते हैं तो बस कहते हैं भाई एक बार लैंड कराते हैं, एक बार उतार दे, मैं जिंदगी में इसमें नहीं बैठूंगा, मैं पानी के जहाज से आ जाऊंगा, इससे नहीं आऊंगा। यही वाली कंडीशन होती है। तो ये समझिए। अब देखिए, अब हम इसके पढ़ेंगे प्रकार। ठीक है, टाइप्स। तो ये 3 प्रकार के होते हैं नियंत्रण। अनुकूली नियंत्रण कितने प्रकार के हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं।
अडेप्टिव कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसीओ बोलते हैं, और हिंदी में इसको अनुकूलन के साथ अडेप्टिव कंट्रोल बोलते हैं। एसी क्या है, अडेप्टिव कंट्रोल। एसी अडेप्टिव कंट्रोल, एसी एयर कंडीशनिंग मत समझना है यहां पर, ठीक है। अडेप्टिव कंट्रोल कुछ बच्चे समझ लेते हैं इसलिए बता देता हूं। अडेप्टिव कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन, अनुकूलन के साथ अडेप्टिव कंट्रोल, ठीक है। अनुकूलन के साथ अनुकूली नियंत्रण ऐसे भी बोल सकते हो, वो ज्यादा अनुकूल अनुकूल हो जाता है तो वो फिर डर्मीकूल टाइप की फीलिंग आने लगती है ना, वो नहीं रखनी। अडेप्टिव कंट्रोल कंस्ट्रेंट यानी कि बाधाओं के साथ, इसी यानी कि बाधाओं के साथ अडेप्टिव कंट्रोल। ज्योमेट्रिक अडेप्टिव कंट्रोल यानी कि ज्यामितीय अनुकूली नियंत्रण। तो ये तीन प्रकार के हमारे क्या है, अडेप्टिव कंट्रोल है। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। देखो बड़े ही आसान है, लिखा हुआ तो बहुत तामझाम है लेकिन है बड़ी है आसान चीज, बहुत ही आसान चीज है। देखो एसीओ क्या है, अडेप्टिव कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। एजीओ हो गया ये एसीओ है, इसको कर लेना, मैं बदल दूंगा यहां से। तो अनुकूलन के साथ एसी यानी कि अडेप्टिव कंट्रोल किसके साथ, अनुकूलन के साथ। इसमें एक चीज बहुत मैटर करती है, परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। परफॉर्मेंस इंडेक्स, अब ये बड़ा खतरनाक सा नाम है, परफॉर्मेंस इंडेक्स, पता नहीं क्या हो रहा होगा। अरे कुछ नहीं हो रहा है, समझो। परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है बच्चों, पीआई रेशो होता है। किसका रेशो होता है, म्यू अपॉन टी का। किसी बुक में म्यू अपॉन टॉर्क से भी इसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला यही है। जिसके बाद लिखूंगा वो चीज मैटर करती है, ठीक है। ये क्या है, यानी कि मटेरियल रिमूवल रेट, मटेरियल रिमूवल रेट टू द, जो हमारा नीचे टी है वो क्या है, टूल वियर रेट, टूल वियर रेट। तो ये क्या है, पीआई क्या है, ये रेशो है, किसका, अनुपात है, किसका, मटेरियल रिमूवल रेट का और टूल वियर रेट का, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा पीआई है वो हमेशा बढ़ा रहे, अच्छा रहे, ठीक है, उसका रेशो हमेशा अच्छा रहे। अब यही चीज देखो बोली गई है, हम हमेशा ये कोशिश करेंगे। तो जो एसीओ है, एसीओ क्या है, एसीओ कंट्रोल करता है किसको, पीआई को, यानी कि परफॉर्मेंस इंडेक्स को। परफॉर्मेंस इंडेक्स को क्या करता है, एसीओ कंट्रोल करता है, ताकि हमारा परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, जो इनका अनुपात है किसका, मटेरियल रिमूवल रेट का और टूल वियर रेट का, वो अच्छा रहे, ठीक है। ना तो ज्यादा मटेरियल घिस रहा हो, ना ज्यादा टूल घिस रहा हो, ठीक है। उनका जो रेशियो है वो अच्छा रहे, उसी को हम, इसीलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के जो हमारे अडेप्टिव कंट्रोल है इस्तेमाल करते हैं, एसीओ टाइप के, यानी कि एक्टिव अडेप्टिव कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन टाइप के जो अडेप्टिव कंट्रोल है उनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। वही चीज लिखी गई है, पढ़िए। इस तरह के सिस्टम में परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑल्सो नोन एज मेरिट। तो परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है, मतलब इसे ना एक तरह के योग्यता के रूप में भी जाना जाता है। जितनी अच्छी योग्यता होगी उतना ही अच्छा आपका जो ऑपरेशन है वो हो पाएगा, ठीक है। The adaptive control optimizes the index of performance by automatically changing feed rate and cutting speed. It will try to maximize the ratio of material removal rate to the tool wear rate. देखिए वही आ गया, हमेशा क्या कोशिश करता है कि जो रेशियो है हमारा किसका, मटेरियल रिमूवल रेट का और टूल वियर रेट का, उसको बढ़ा दे, हमेशा ये कोशिश करता है, ठीक है। It is not easy to task to determine index of performance correctly. The other method is therefore more commonly used. ठीक है, तो वही चीज देखो लिखी है कि ये एक प्रदर्शन सूचकांक, जिसे योग्यता के रूप में भी जाना जाता है, अनुकूली नियंत्रण स्वचालित रूप से फीड दर और काटने की गति को बदलकर प्रदर्शन में सूचकांक का अनुकूलन करता है, ठीक है। यानी कि क्या करेगा, कभी फीड रेट बढ़ाएगा, कभी कटिंग स्पीड बढ़ाएगा, कभी कम करेगा, मतलब कोशिश करता रहेगा कि जो हमारा पीआई है वो अच्छा रहे, ठीक है। यही होता है एसीओ, यानी कि अडेप्टिव कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट देखेंगे अडेप्टिव कंट्रोल कंस्ट्रेंट, यानी कि बाधाओं के साथ जो आपका एसी है, ठीक है। इस तरह के प्रोसेस में क्या होता है, ये सेकेंड अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम है बच्चों, दूसरा अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम है, ये एडजस्ट करता है प्रोसेस को, ठीक है। एडजस्ट नहीं करता है,
एडजस्ट जो है वो आपका करता है, ये कंट्रोल करता है क्या, और कंट्रोल करेगा और लिमिट करेगा किसको, टॉर्क को, हॉर्स पावर को, फोर्स को, इन सब के लिए, इन सबको कंट्रोल करने के लिए और लिमिट करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, अडेप्टिव कंट्रोल कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे सपोज कटिंग फोर्स बढ़ी, ठीक है, अब कटिंग फोर्स एकदम से बढ़ गई तो क्या होगा, सपोज हार्ड रीजन आया, एकदम से हार्ड रीजन आया तो कटिंग फोर्स बढ़ गई। अब जब हार्ड रीजन चल रहा है, कटिंग फोर्स बढ़ी हुई है, अब एकदम से सॉफ्ट मटेरियल आने वाला है तो क्या होगा, सॉफ्ट रीजन आने वाला है तो क्या होगा, उसको कम भी तो करना है ना, तो उसको कम करने के लिए वो कब बढ़ानी है कब घटानी है, उसके लिए किसका इस्तेमाल होता है, अडेप्टिव कंट्रोल कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल होता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए वही चीज लिखी हुई है, ये प्रणाली, इस प्रणाली में विभिन्न प्रक्रिया बाधाओं की अधिकतम सीमा अर्थात टॉर्क, हॉर्स पावर, कटिंग फोर्स आदि निर्दिष्ट है। अनुकूलन नियंत्रण प्रणाली फीड या काटने की गति में हेरफेर करती है, ठीक है, ताकि इन मापाचर को उनके पूर्व निर्धारित मूल्यों या बाधा सीमाओं पर या उससे कम बनाए रखा जा सके, है ना, इनको लिमिट करके रख सके, ना ज्यादा टॉर्क बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, ना हॉर्स पावर ज्यादा बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, ना फोर्स ज्यादा बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए, सारी चीजें लिमिट में और कंट्रोल में होनी चाहिए। तो इसीलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम एसीसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा ज्योमेट्रिक अडेप्टिव कंट्रोल, ज्योमेट्रिक अडेप्टिव कंट्रोल, ज्योमेट्रिक अडेप्टिव कंट्रोल। ठीक है, ज्यामितीय अनुकूली नियंत्रण, ज्यामितीय अनुकूली नियंत्रण बड़ी आसानी से याद कर लीजिए। ठीक है, तीन ही प्रकार हैं, तीनों आपको याद होंगे, एसीओ, एसीसी, जीएसी। ठीक है, बस शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए और वो फुल फॉर्म अपने आप ही याद हो जाती है। अब देखो ये क्या है, एक तरह का स्पेशल टाइप का क्या है, एसी है, ये स्पेशल टाइप का अडेप्टिव कंट्रोल है। इसमें क्या होता है, इसका इस्तेमाल फिनिशिंग ऑपरेशन में किया जाता है, यानी कि लास्ट में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है जब फिनिशिंग प्रोसेस चल रही है, यानी कि अब काम सरफेस पे हो रहा है, अब काम ऊपर चल रहा है, अंदर का काम खत्म हो गया, अब ऊपर चल रहा है। तो इसमें क्या, इसका मेन एम क्या होता है, इसका मेन एम ये होता है कि सरफेस फिनिश बहुत जबरदस्त हो, एकदम बढ़िया सरफेस फिनिश होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो एकदम शानदार होना चाहिए, यही कोशिश करता है क्या, जीएसी, जीएसी यही करता है। और जीएसी जब काम कर रहा होता है तो हमारी जो कटिंग स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। पढ़िए इसको, ये विशेष प्रकार की अनुकूली नियंत्रण प्रणाली है। इस प्रणाली का उपयोग परिष्करण कार्यों में किया जाता है, जहां मुख्य उद्देश्य उपकरण पहनने या उपकरण विश्लेषण के बावजूद भाग आयामों की बेहतर सतह गुणवत्ता प्राप्त करना है। इस प्रणाली में आमतौर पर काटने की गति स्थिर रहती है और वंचित सतह की गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए मशीनिंग फीड दर में हेरफेर किया जाता है या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका ज्योमेट्रिक अडेप्टिव कंट्रोल। अब आ गई प्रॉब्लम। अब देखो जब कोई भी फंक्शन आता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, अडेप्टिव कंट्रोल से मशीन को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, समस्या आई, और जब समस्या आएगी तो उसका समाधान भी होगा, उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज भी होगा। अब समस्या क्या आई बच्चों, कि हम मानते हैं कि अडेप्टिव कंट्रोल मतलब बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है अडेप्टिव कंट्रोल, क्योंकि क्या करते हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है मशीनिंग प्रोसेस को, तो उसलिए इसका ये तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। मेजर प्रॉब्लम जब आती है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, हमारे पास सेंसर्स नहीं है, हमारे पास उस लायक सेंसर नहीं है जो हमारे सेंसर मेजर कर पाए टूल का टेम्परेचर, टूल का वियर, कि कितना टूल घिसा, कितना उसका तापमान है, ठीक है, या फिर हमारा वर्क पीस है उसकी सरफेस फिनिश कैसी है। तो हमारे पास उस तरह के सेंसर्स नहीं है अवेलेबल। तो क्या हुआ, रिसर्च इस पे चल रही है, तो यही समस्या जब हमारे सामने आई तो हमारी हालत कुछ इस टाइप की हो गई कि समस्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई। अब देखो वो प्रॉब्लम क्या है, उन पर रिसर्च तो हमारी चल रही है। रिसर्च किस किस चीज पे चल रही है, मॉनिटरिंग द सरफेस फिनिश बाय ऑप्टिकल मींस, यानी कि जो हमारी जो फिनिशिंग है वो ऑप्टिकल माध्यमों की सतह से फिनिशिंग की निगरानी करना, इस तरह से हम निगरानी कर सकें उसकी। ठीक है, दूसरा मॉनिटरिंग द टूल वियर बाय मेजरिंग नॉइस विद अ माइक्रोफोन नियर द कटर। ठीक है, कि हम क्या कर सकें, टूल का जो वियर हो रहा है, ठीक है, उसको हम कैसे कर सकें, कटर के पास एक माइक्रोफोन के साथ शोर को मापकर उपकरण पहनने की निगरानी करना। उपकरण पहनने नहीं, बेसिकली वियर से मतलब यहां पे जो टूल हमारा उपकरण घिस रहा है, ठीक है, ये पहनना गलत आ गया इसमें,
उपकरण जो हमारा घिस रहा है उसको हम पता कर सकें किससे, एक ईयरफोन लगा के उसकी आवाज सुन के। इस तरह की रिसर्चेस अभी की जा रही है, अभी ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। स्पेक्ट्रम एनालिसिस ऑफ टूल वियर एंड टूल वर्कपीस रिलेशनशिप, हम क्या कर सके कि जो टूल वियर है और जो टूल वर्कपीस है, ठीक है, उनका एक संबंध, एक स्पेक्ट्रम विश्लेषण उनका कर सके, ताकि हमें जो है हमारी और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए। क्योंकि टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे क्या है, बहुत ज्यादा अपडेटेड है। मैं तभी आपसे बोलता हूं स्किल्स पर ध्यान दीजिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए अपने। अगर आपको मार्केट में कंपटीशन करना है तो स्किल्स आपकी जबरदस्त होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी, आपकी टेक्निकल स्किल्स भी, ठीक है। इस पर बात करेंगे कभी। अनदर फैक्टर दैट हैज मेड द एसी सिस्टम अनअट्रैक्टिव टू द यूजर्स, क्या है, कौन सी एक और फैक्टर इसका जो ये अनअट्रैक्टिव बनाता है, क्या, एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा कॉस्टली है, महंगा है, और महंगी चीज पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो ये इसकी एक प्रॉब्लम है। अब जब प्रॉब्लम आई तो हमने सोचा कि जब प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम तो आ गई, लेकिन प्रॉब्लम के साथ साथ इसके एडवांटेजेस भी ढूंढनी जरूरी है। क्योंकि अभी जो है उसका इस्तेमाल तो करें ना, उसको फेंक थोड़ी ना सकते हैं कि ये पकड़ा अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम और एक किक मारी उड़ा दिया अडेप्टिव कंट्रोल, जाओ जब तुम्हारे पास सेंसर आ जाए दोबारा, नहीं, अभी जो है उसका इस्तेमाल तो करते हैं ना। तो हमने क्या किया, इसके कुछ एडवांटेजेस फाइंड आउट किए, ठीक है। इसके कुछ हमने क्या लाभ निकाले। वो कौन कौन से लाभ थे, वो लाभ थे कि ये सेफ्टी देता है, किसमें, सुरक्षा प्रदान करता है, भाग में और मशीन में अधिक सुरक्षा जो है वो प्रदान करता है, क्या, अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम। दूसरा, ये क्या करता है, टूल लाइफ को बढ़ा देता है, ठीक है। क्या करता है, ये टूल या कटर के कुशल और समान उपयोग से टूल लाइफ को बढ़ाता है, ठीक है। तीसरा क्या आया, व्यक्तियों की कम भागीदारी के कारण मानवीय क्षति की संभावना कम होती है। जब इंसान है ही नहीं तो जब मशीन के पास जाएगा नहीं तो कुछ होगा भी नहीं, चोट भी नहीं लगेगी, क्योंकि इंसान मशीन के पास जाके खुराफात करता है ना, तो जब पास में नहीं जाएगा तो चोट भी नहीं लगेगी। तो क्या होगा, जो ह्यूमन लाइफ है उसका भी जो रिस्क है वो कम हो जाता है जब हम अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। चौथा आता है, ये प्रोडक्शन रेट को बढ़ा देता है, यानी कि उत्पादन को बढ़ा देता है, ठीक है। अब मशीन है, लगातार काम कर रही है, इंसान थोड़ी ना काम कर सकता है। इंसान ज्यादा 8 घंटे काम कर लेगा, 10 घंटे काम कर लेगा, संडे में छुट्टी भी चाहिए होती है ना, महीने में 1-2 बार घूमने भी जाना चाहिए होता है। तो वो चीजें मशीन को तो नहीं चाहिए ना। अब तुमसे अडेप्टिव कंट्रोल तो नहीं कहेगा ना कि सर 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए, वो मॉल घूमने जाना है, ऐसा थोड़ी होता है। तो अडेप्टिव कंट्रोल तो लगातार काम कर रहा है, तो उत्पादन बढ़ जाएगा। पांचवा पॉइंट क्या आएगा, ये मशीन की लाइफ को बढ़ा देगा, क्योंकि ये ना तो वाइब्रेशन होने देता है ना डिफ्लेक्शन होने देता है हाई कटिंग फोर्स की वजह से। तो क्या होगा, वाइब्रेशन भी नहीं होगी, यानी कि कंपन भी नहीं होगी, और विक्षेपण के से बचकर ये मशीन के जीवन को भी बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये हमारा था अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम। बच्चों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एम पॉली पर आपको सभी पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा के, मैकेनिकल के सभी सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सिलेबस के साथ पढ़ाए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए, कमेंट करते रहा करिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एम पॉली पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हमसे कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो mpoly01 इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।